आज था हमारा तीसरा और आखिरी दिन इन मकलोडगंज और आज हमें विजिट करने थे यहाँ के मंदिर। इसलिए हम फटाफट से सुबह रेडी होके निकल गए थे ब्रेकफास्ट के लिए। ब्रेकफास्ट आज हमने होटल में ही किया था और हमने ऑर्डर किए थे पराठे और टोस्ट। आज हमें जितने भी मंदिर पॉसिबल हो पाएंगे उतने विजिट करने थे क्योंकि शाम की हमारी 9:30 की ट्रेन थी और हमें ट्रेन भी पकड़नी थी। इसीलिए सुबह जितना जल्दी पॉसिबल हो पाया हम फटाफट से रेडी हो गए और निकल गए मंदिर के लिए। आज का जो वेदर था काफ़ी तेज़ धूप सुबह ही आ गई थी, इसलिए गर्मी भी हो रही थी, लेकिन हमने कल की ठंड के डर की वजह से कपड़े पूरे पहने थे और बेचारी पुचकी को भी मैंने बहुत सारे कपड़े पहना दिए थे क्योंकि कल उसको बहुत ठंड लग गई थी और उसने वोमिट वगैरह भी कर दी थी। लेकिन आज मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी, लेकिन आज तो उल्टा ही हो गया था क्योंकि इतनी तेज़ गर्मी थी और ऊपर से मैं सबसे आगे वाली सीट पर बैठी थी, इसलिए उसको काफ़ी गर्मी लग रही थी। इसलिए मैंने उसकी कैप और उसकी सॉक्स दोनों उतार दी थी और ये उसका पहला विजिट होने वाला था मंदिर का। और ये तो मैंने नोट ही नहीं किया कि आज हम दोनों ने सेम कपड़े पहने थे। तो सबसे पहले पहुंचे हम चामुंडा नंदिकेश्वर धाम मंदिर, जो हमारे होटल से 1-1.5 घंटे की दूरी पे ही था। सुबह का टाइम था इसलिए यहाँ पे भीड़ बहुत ज्यादा तो नहीं थी, लेकिन हाँ लाइन लगी हुई थी जिसमें हमें वेट करना पड़ा और साथ में हमारी पुचकी भी यहाँ पे वेट कर रही है दर्शन के लिए। ये उसका पहला विजिट था मंदिर में और हम बहुत एक्साइटेड थे और बहुत खुश भी। एक साइड मंदिर में काम चल रहा था लेकिन दूसरी साइड मंदिर बहुत सुंदर था जिसमें हमारा घूमने का बड़ा मन था। बोटिंग वगैरह भी चल रही थी और बच्चों का बड़ा मन था जाने का, लेकिन हमारे पास टाइम बहुत कम था क्योंकि हमें ट्रेन भी पकड़नी थी और सारे मंदिर भी विजिट करने थे। इसलिए हम यहाँ से फटाफट से दर्शन किए और हम निकल गए आगे के लिए। जो दूसरा मंदिर था वो हम पहुंचे थे कांगड़ देवी मंदिर और यहाँ पे काफ़ी लंबी लाइन थी क्योंकि जैसे जैसे टाइम ज़्यादा हो रहा था वैसे मंदिरों में लाइन भी बढ़ रही थी और यहाँ पे हमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया, लेकिन दर्शन काफ़ी अच्छे से हो गए थे। आज मौसम काफ़ी खुल गया था, यहाँ पे काफ़ी तेज़ धूप थी इसलिए गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही थी, जिसकी वजह से थोड़ी सी पुचकी को दिक्कत हो गई क्योंकि एक तो लाइन में खड़ा होना पड़ा बहुत देर तक, ऊपर से उसको बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी और थोड़ी सी उसको भूख भी लग गई थी। बच्चों के साथ थोड़ी बहुत तो परेशानी होती है, लेकिन दर्शन काफ़ी अच्छे से उसने किए और हमने भी किए। इसके बाद हम निकले थे बगलामुखी माता मंदिर के लिए, जो कि यहाँ से थोड़ा सा दूर था और जिसमें हमें थोड़ा सा टाइम भी लग गया था। बगलामुखी माता मंदिर बंद होने वाला था आधे घंटे में क्योंकि श्रृंगार के लिए माता का मंदिर बंद होता है, जिसकी वजह से हमें थोड़ा सा डाउट था कि कहीं दर्शन नहीं हो पाएंगे, लेकिन वहाँ पे फटाफट से हमें दर्शन हो गए थे और वो भी पुचकी की वजह से, क्योंकि छोटे बच्चे जिनके पास भी थे उनको उन्होंने जल्दी जाने दिया था, जिसकी वजह से हमें फटाफट से यहाँ पे दर्शन हो गए थे। वीडियो शूट जल्दी के चक्कर में नहीं कर पाई, लेकिन हाँ फोटोज काफ़ी हमने यहाँ पे क्लिक की थी। और इसके बाद हम सीधा निकल गए थे ज्वाला जी के लिए, जो कि मंदिर बंद होने वाला था 7 बजे और वो सीधा 1 घंटे के लिए बंद होता है। वहाँ पे भी श्रृंगार होता है माता का और यहाँ पे तो हमें फुल डाउट था कि हम दर्शन नहीं कर पाएंगे, लेकिन लकीली एक पंडित जी हमें मिल गए जिनकी वजह से हमें यहाँ पे अच्छे से दर्शन हो गए और उसके 5 मिनट बाद ही मंदिर बंद हो गया था। तो ये भी एक आशीर्वाद ही था माता रानी का। और इसी मंदिर में हमने अपनी बाबू को भी खाना खिला दिया था, उसका अन्नप्राशन कर दिया था, जो कि बहुत ही अच्छी बात थी। और इसके तुरंत बाद ही हम निकल गए थे यहाँ से अपने रेलवे स्टेशन के लिए। अपनी ट्रेन पकड़नी थी 9:30 की और यहाँ से रेलवे स्टेशन 1-1.5 घंटे की दूरी पे ही था। मंदिर बहुत सुंदर था और यहाँ की मार्केट तो